नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन पटेल। आप सभी का किसान एग्रोटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज़ करने चाहिए, उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। और भी सारी जानकारी हमने फर्टिलाइजर से संबंधित, खाद से संबंधित, बीज से संबंधित दी थी आपको। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को कमेंट्स आया कि सर आप कुछ रोगों के बारे में, कीटों के बारे में, धान में लगने वाली फसल में उनके बारे में कुछ बताइए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक शानदार वीडियो बनाया है, काफ़ी मेहनत करके। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कृपया इसको पूर्ण देखें और अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं धान की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख बीमारियां, कीट, उनके लक्षण और उपचार। सबसे पहले हम दोस्तों उन धान में लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में, उनके लक्षण और उपचार के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम कीटों का जिक्र करेंगे। तो पहला हमारा है पैडी डिसीज एंड देयर सिम्टम्स, मतलब धान में लगने वाले रोग और उनके लक्षण। तो पहला जो रोग जिसे कहते हैं ब्लास्ट, जो काफ़ी भयानक होता है और ये 3 तरीके से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, लीफ, नोड और नेक। लीफ में आप देख सकते हैं पत्तियों में ऊपर से ये झुलस रही हैं पत्तियां, समझ जाइए इसका असर आपके पौधों पे आ गया है। धीरे 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 पत्तियों को सुखाना शुरू कर देता है। अगला हमारा नोड ब्लास्ट, ये गांठ में पड़ता है और गांठ को काला करके गांठ से पौधों को गिरा देता है। अगला नेक, गर्दन तोड़ ब्लास्ट, जिसको ये बालियों के निचली गांठ से ये बालियों को गिरा देता है और बालियां भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं, दाना भर नहीं पाता, पोषक तत्व मिल नहीं पाते और बालियां दाने सूखे रह जा दानियाँ की जो दाने रहते हैं वो पुष्ट नहीं हो पाते और सूखे बालियां रह जाती हैं। तो इस तरह ब्लास्ट 3 तरीके से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। अगला हमारा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बीएलबी, जीवाणु द्वारा झुलसा। ये देखिए ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, पत्तियों को पूरा सुखा देता है। ये पूरा झुलसा देता है हमारी पत्तियों को। ये जली जैसी पत्तियां हो जाती हैं। ये ऊपर से नीचे तने की ओर बढ़ता है अधिकतर। अगला हमारा है ब्राउन स्पॉट, भूरा धब्बा रोग। ये काफ़ी घने भूरे धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं पास पास, और ये हमारी पत्तियों को नष्ट कर देते हैं और उसकी हरित माता क्लोरोफिल को नष्ट कर देते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में पौधों को खाना बनाने की प्रक्रिया में सहायक है, उसको नष्ट कर देते हैं और पौधे का विकास रोक देते हैं। अगला हमारा है दोस्तों शीट ब्लाइट। शीट ब्लाइट देख सकते हैं, ये तने में अंडाकार का ये सांप की केचली की तरह धब्बे पड़ जाते हैं और सुखाने लगते हैं हमारे तनों को। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, इस तरह हम सीट ब्लाइट के रोग को पहचान सकते हैं। अगला हमारा सीट रोड। सीट रोड में क्या होता है दोस्तों, ये ऊपर बालियाँ में ग्रे कलर के काले काले धब्बे जो दिखाई दे रहे हैं दाने में, वो उससे आप उसके लक्षणों को पहचान सकते हैं कि ये सीट रोड है। अगला हमारा स्टेम रूट, तना सड़न। यहाँ पे तनों को, ये पूरे काले पड़े हुए तने, ये जहाँ कल्ले फूटे हुए हैं, जहाँ पे देख रहे हैं आप तनों पर काले काले लगे हुए, इससे ये तनों को सड़ा देते हैं और पौधों को नष्ट कर देते हैं। अगला हमारा नैरो लीफ स्पॉट, संकीर्ण पत्ती रोग। ये भूरा धब्बा रोग की तरह ही है इसमें, लेकिन छोटे धब्बे पड़ते हैं, इसमें काफ़ी बड़े बड़े गहरे गहरे धब्बे पड़ते हैं। अगला हमारा है फॉल्स मट, हल्दी गांठ रोग। ये नाम ही से आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये हल्दी गांठ टाइप के बालियों पे पड़ता है। ये फसल जब अपने पूर्ण अवस्था पे आती है, दाने पकने लगता, तब ये रोग लगता है। ये मौसम में अस्थिरता के कारण होता है। जैसे मौसम में निरंतर बदलाव आते हैं, आज अधिक ठंड पड़ रही, कल अधिक गर्मी पड़ने लगे, उसके कारण ये रोग हमें अधिकतर देखने को मिलता है। ये कॉमन है, काफ़ी एरिया में देखने मिलेगा आपको मौसम के बदलाव के कारण। अगला है खैरा रोग। ये दोस्तों इसको आयरन रस्ट भी कहते हैं। ये जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। इसके लिए हम रोपाई के 30 दिन के अंतराल हम अगर जिंक सल्फेट 33% यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव कर दें तो ये रोग आगे हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका पहले से ही हम इसका उपचार कर सकते हैं। टुंगरा डिसीज़, टुंगरा रोग, ये देखिए तो पत्तियों पे किनारे किनारे साइड से ये झुलसा देता है। ये दोस्तों टुंगरा डिसीज़ जो है, ये जो सभी बीमारियां थी ये कावक फंगस के द्वारा थी,
और ये बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा, लेकिन ये है विषाणु द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है टुंगरा डोसी। ठीक है दोस्तों, ये तो थे धान में विभिन्न रोग और उनके लक्षण। अब हम जानेंगे उनके रोग प्रबंधन के बारे में, डिसीज़ मैनेजमेंट। पहला ब्लास्ट रोग, ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे स्पष्ट पूर्ण रूप से देख सकते हैं ब्लास्ट रोग का। ये देखिए पूरी गांठ से ये काला काला हो गया और वहाँ से सुखाकर पूरी बाली को गिरा देता है। ये 70 से 80% परसेंट तक हमारी फसल को बर्बाद कर देता है। काफ़ी मात्रा में इसका प्रकोप फैलता है और कई बार लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इतनी तेज़ी से फैलता है। इसके लिए हमें जितना जल्दी हो सके फंगीसाइड जैसे ट्राईसाइक्लोजोल का छिड़काव करें, या फिर नाटिवा फंगीसाइड टोबिकेनाजोल 50% प्लस टाइफ्लॉक्सीट्रोबिन 25% WG 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करें, या फॉलिकर फंगीसाइड टोबिकेनाजोल 250 EC 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करके रोकथाम कर सकते हैं। अगला हमारा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे हम BLB कहते हैं। ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, और इसके लिए हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हमें इंसानों के लिए ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया की ग्रस्त रोग के लिए, उसी तरह हमें इन पौधों के लिए भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 150 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे करके इसका रोकथाम कर सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। अगला हमारा ब्राउन स्पॉट, ये देखिए काफ़ी गहरे गहरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े बड़े ब्राउन स्पॉट जो हमारी पत्तियों की क्लोरोफिल हरित मात्रा को नष्ट कर देते हैं और पौधों को प्रकाश संश्लेषण में जो सहायक है उसको उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका हम पहले से भी उपचार कर सकते हैं कार्बेंडाजिमाइन जैसे बीज उपचार के साथ, या जैसे फंगी इनका स्प्रे भी करके रोक सकते हैं। और गोदीवा सुपर फंगीसाइड अजॉक्सिट्रोबिन 18.2% प्लस डेफनेकनाजोल 11.4% SC 200 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। प्रोपिनेकाजोल 25% EC का स्प्रे करके इसको रोक सकते हैं। अगला हमारा शीत रोग, शीट ब्लाइट जिसे कहते हैं, जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि ये अंडाकार ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, कैचलीकार जिस सांप की कैचली होती है ना, वैसे ये दिख रही है। ये पूरा नीचे से पूरा गलाने लगते हैं। इसके रोकथाम के लिए हम वही अजॉक्सिट्रोबिन 18.2% प्लस डेफनेकाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं 150 से 200 ml पर एकड़ के हिसाब से, या फिर प्रोपिनेकाजोल 25% इसी का स्प्रे करके हम इसे रोक सकते हैं। अगला हमारा है शीत रोग। तो ये मैंने बताया जैसे दानों में ग्रे कलर के काले काले धब्बे बालियों को सुखा देते हैं पूरे दानों को। उसको रोकथाम के लिए हमें अजॉक्सिट्रोबिन 23% 200 ml पर एकड़ के हिसाब से, या प्रोपिनेकाजोल 500 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करके छिड़काव करके हम इसे रोक सकते हैं दोस्तों। अगला हमारा तना सड़न रोग। तना सड़न रोग जो है स्टेम रूट, ये देखिए जैसे मैंने बताया काले काले इस तनों के किनारे ये आपको कल्लों के किनारे आप कल्लों में मिलेंगे आपको, और पूरा सड़ा देते हैं, ये गला देते हैं। आप यहाँ से पकड़ के अगर पौधों खींचोगे तो यहाँ से अपने आप उखड़ जाएगा ये। इसको रोकथाम के लिए हमें अजॉक्सिट्रोबिन 23% 200 ml पर एकड़ के हिसाब से, या प्रोपिनेकाजोल 500 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके रोक सकते हैं। ये अधिकतर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से होता है। हम यूरिया का छिड़काव संतुलित करें, बैलेंस में डालें, मतलब अधिक न डालें, जितना हमें ज़रूरत उतना ही डालें। ये मत सोचें दोस्तों ज़्यादा यूरिया डालने से हमारी फसल जल्दी विकसित होगी, ये रोग को भी नियंत्रण कर देती है। कई बार इस टाइप के रोग आ जाते हैं हमारी फसलों में। अगला हमारा हल्दी गांठ रोग, फॉल्स मड जो इसे कहते हैं हम। और फॉल्स मड जो है वो देखिए आप, ये हल्दी के गांठ आपको बालियों में दिखाई दे रहे हैं, ये मखमली गेंदों जैसे, ये भूरे भूरे भुरभुरा टाइप का रहता है। ये आप अगर खेत में से निकल जाएंगे तो आपको एक पाउडर हल्दी का आपके कपड़ों में लगा दिख जाएगा। इसको ये अधिकतर पूर्ण अवस्था में जब बानिया का हो तब उस समय ये रोग लगता है। ये मौसम के बदलाव के कारण, निरंतर बदलाव, जो ठंडा गर्म मौसम होता है उसमें ये देखने मिलेगा ये दोस्तों फंगल, ये हमें फंगस रोग है ये। इसको रोकथाम के लिए गोदीवा सुपर फंगीसाइड जैसे ऑक्सीस्ट्रोबिन और डेफनेकाजोल का कॉम्बिनेशन 200 पर एकड़ के हिसाब से, या प्रोपिनेकाजोल 25% इसी का स्प्रे करके हम इसे रोक सकते हैं। खैरा रोग, इसे मैंने आपको बताया आयरन रस्ट भी कहते हैं, जो कि जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है दोस्तों। इसे हम पहले ही रोक लें तो सही रहेगा। अगर ये रोग लग जाता है फिर हम चिलेटेड जिंक का भी स्प्रे कर सकते हैं।
ताकि ये फैले ना। अगर शुरू में रोक लें, अगर हम जिंक सल्फेट 33% 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करें खेतों पर, तो ये रोग आगे हमें नहीं देखने मिलेगा। तो ये रहा खैरा रोग दोस्तों। अगला हमारा जो है टुंगरा डोस, जैसे मैंने आपको बताया ये टुंगरा से वायरस के कारण होता है। और पत्तियों की साइड में देख रहे हैं ये पीला पड़कर फिर ये सूख जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ये इसी कमी के कारण ये पत्तियों को पूरा झुलसा देता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये सूख रही पत्तियां। ये इसको रोकने के लिए दोस्तों हम नई किस्में, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। जैसे हाइब्रिड वैरायटी आती हैं, तो उनसे वायरस काफ़ी सारे वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है उनमें। और ये रोग लग जाए तो हम इसके लिए क्लोरोफॉरिफस 50%, साइपरमेथ्रिन 5% ईसी का स्प्रे करके रोक सकते हैं, या फिर लैम्डासाइलोथ्रिन 5% ईसी या थायोमेथॉक्सम 25% डब्ल्यूजी का स्प्रे करके इसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे सभी रोगों के बारे में, उनके लक्षण और उपचार। अब हम बात करेंगे धान की फसलों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कीट, उनके लक्षण और उपचार। तो दोस्तों ये रहे प्रमुख 6 प्रकार के कीट। जैसे पहला है लीफ फोल्डर, पत्ती मुड़न वाला कीट। हम देखेंगे फसलों में कई बार जब पत्तियां मुड़ी हुई दिखेंगी, उन पत्तियों को खोलकर हम देखेंगे तो इस टाइप का ये एक ट्रांसपेरेंट, ये एक हरी सफ़ेद कलर की इल्ली दिखाई देगी दोस्तों। इसको कहते हैं लीफ फोल्डर। अगला हमारा स्टेम बोरर, तना छेदक। ये तनों में पाया जाता है। अगर तना फाड़ के हम देखेंगे, तनों के अंदर ये बाहर की सतह से तना में छेद करके घुस जाता है, इसे तना छेदन कहते हैं, और ये पीले कलर का होता है। अगला हमारा है ब्राउन प्लांट हॉपर, भूरा फुदका। ये तनों की बाहरी सतह पर ढेर सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भूरे भूरे फुदके आपको। ये बड़ा इसका एक बड़ी इमेज भी है यहाँ पे। ये इसे कहते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर। अगला हमारा है गाल मिर्च। गाल मिर्च मच्छर की तरह होता है, पत्तियों का रस चूस कर से सुखा देता है, इसको देख सकते हैं आप। ये अगला हमारा है गुंदी बग। गंदी बग, इसका नाम ही से पता चलता है कि इससे एक अजीब टाइप की दुर्गंध आती है। अगर आप खेतों में जाएं, बालियों में अगर ये रोग लगा हुआ है तो एक दुर्गंध आएगी, और ये बालियों का रस चूस के, दानों का रस चूस के इसको खोखला कर देता है, सुखा देता है, भूसा कर देता है। अगला हमारा है ग्रीन लीफ हॉपर, भूरा फुदका। ये पत्तियों को खाता है दोस्तों, और पत्तियों को हानि पहुंचाता है, जो पौधे के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कीटों के बारे में। अब हम जानेंगे कि उन रसायनों के बारे में, केमिकल और कीटनाशकों के बारे में, कौन कौन से कीट के पे असर करता है। तो ये है जैसे एसीफेट 75% एसपी, ये स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, प्लांट ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन हॉपर, ये वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर। और यहाँ पे है एसीफेट 95% एसजी, येलो स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर एंड ब्राउन प्लांट हॉपर पर असर करता है। ये एसीफेट टाटा कंपनी का है, हंक नाम से मिलता है दोस्तों, काफ़ी असरदार है इन कीटों पर। अगला हमारा है बिफ्रोफेजिन 25% एससी, ये भी ब्राउन प्लांट हॉपर, ये भी ग्रीन लीफ हॉपर, वाइट ब्लैकेट प्लांट हॉपर, इन पे असर करता है। अगला हमारा क्लोरीफॉरिफस 20% ईसी, हिस्पा, गैलमे, स्टेम बोरर, वाल गेवर्ट, इन पे असर करता है। अगला हमारा है फ्लोबेंडामाइड 20% डब्ल्यू, स्टेम बोरर, लीफ बोरर पे। अगला हमारा है डेल्टा मैथ्रिन 11% डब्ल्यू, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, ग्रीन लीफ हॉपर एंड वॉल मैगेटो पर असर करता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों फिप्रोनिल 5% एससी, ये काफ़ी सारे कीटों पे असर करता है, तो काफ़ी अच्छी दवाई है। इसके साथ कॉम्बिनेशन भी मिल जाए तो और अच्छा है। अगला है हमारा डेक्लोरोवस 76% ईसी, ब्राउन प्लांट हॉपर पर असर करता है। अगला हमारा है क्योनेलिफस 20% एफ, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, लीफ फोल्डर, स्टेम बोरर पर असर करता है। अगला हमारा जो है थायमेथॉक्सम 25% डब्ल्यू, स्टेम बोरर, गालमेज, लीफ फोल्डर, वाइट पैकेट प्लांट हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर एंड थ्रिप्स जैसे कीटों पर असर करता है। लैम्डासाइलोथ्रिन 5% ईसी, लीफ फोल्डर, स्टेम बोरर, ग्रीन लीफ हॉपर, गालमेज, हिस्पा एंड थ्रिप्स जैसे काफ़ी कीटों पे असर करता है। तो हम कीटों को समझ कर इन केमिकल का उपयोग कर से अपनी फसल को बचा सकते हैं और सुरक्षित कर सकते हैं।
चलो दोस्तों, ये तो रहा रोग और कीटों के बारे में, उनके लक्षण, उपचार। अब हम कुछ सामान्य ध्यान देने योग्य बातें समझ लें। जैसे रसायनों का उपयोग, रसायनों के अनुशंसित मात्रा का उपयोग करें, अधिक मात्रा में ना करें। जितना रिकमेंड किया गया है उतना ही ले। अगर 100 से 150 ml का खाए तो 100 से 150 ml, जैसे कि 400-500 ml डालने लगे। जितना मात्रा बताया गया है उतना ही उपयोग में लाएं। और साफ़ सफाई, खेत में साफ़ सफाई बनाए रखें, फसल के अवशेषों को हटाएं। हो सके तो गर्मी में एक गहरी जुताई करके छोड़ दें, ताकि अंदर जो भी वायरल और बैक्टीरिया हैं तो वो नष्ट हो जाएं। जो फसल को हानिकारक कीट हैं वो भी नष्ट हो जाएं। जल निकासी, खेत में निरंतर पानी का निकासी करते रहें, जमाव ना रखें, ताकि जमाव रहेगा तो कीट उत्पन्न होंगे। उर्वरक प्रबंधन, संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। अधिक मात्रा में ना, जैसे मैंने बताया यूरिया की अधिक मात्रा से काफ़ी सारे रोग को निमंत्रण कर दे देते हैं हम। तो हम संतुलित, जितना बताया गया है उतना ही हम उपयोग करें। बीज उपचार, बीज उपचार करें हम, बीज को उपचार करके अधिकतर लगाएं। लोग क्या करते हैं, बीज उपचार नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको सलाह देता हूं कि जब भी हम किसी भी बीज का रुपाई करें या बोनी करें तो उसमें हम बीज उपचार करके ज़रूर। काफ़ी सारे बीज उपचार के लिए आते हैं, जैसे कार्बेंडाजिमाइन का भी आता है पाउडर, उसको मिलाकर हम उपचार कर सकते हैं। सूडोमोनास का भी आता है एक डाइकोथर्मा का भी आता है। काफ़ी सारे आते हैं पाउडर, जिनको हम मिलाकर बीज का उपचार करके और बुवाई कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्म का उपयोग करें। आजकल नई नई किस्में आ गई हैं, नई किस्म जो कि पैदावारी भी अच्छी है और काफ़ी रोग प्रतिरोधी होते हैं। तो हमें हमेशा नए नए बीज का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही सब जानकारी जो आपको पता भी होगी, ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। इन प्रबंधनों से और उपायों से चावल की फसल को बीमारी, कीटों से बचाया जा सकता है और बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपको नई नई जानकारी प्राप्त कराते रहें।